मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर। हम लोग का सब्जेक्ट है S1 और प्रकरण यूनिट है 4 और लेक्चर नंबर 23। आज का हम लोग का प्रकरण है शिक्षा का महत्व। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं शिक्षा क्या है। तो उस वीडियो में हम लोग शिक्षा की अर्थ और परिभाषा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के महत्व, यानी हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा के महत्व का वर्णन करें। तो हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य एक कोरा कागज के समान जन्म लेता है और वह अपने प्रवृत्तियों से विकास करता है। और मनुष्य के जो जन्मजात प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए तो मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो शिक्षा का कार्य है मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन कर उसे सभ्य, सुसंस्कृत और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना है। यानी शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करे और उसे सभ्य, सुसंस्कृत और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाए। तो शिक्षा जो है मनुष्यों को सुसंस्कृत, सभ्य तथा सामाजिक प्राणी बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है, यानी शिक्षा के अभाव में मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो मनुष्य विकसित नहीं हो सकता है। तो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद लॉक महोदय के शब्दों में लॉक महोदय ने कहा है, पौधा का विकास कृषि से तथा मनुष्यों का शिक्षा द्वारा होता है। यानी लॉक महोदय कहते हैं ये पौधों का विकास कृषि से होता है तथा मनुष्यों का विकास शिक्षा से होता है। मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ये बहुत अच्छी बात कहा है। जो अगर कृषि अच्छा नहीं होगा तो पौधे का विकास नहीं हो सकता है और मनुष्यों को अच्छा शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। आगे, शिक्षा का हमारे जीवन में अनेक दृष्टिकोण से महत्व है। यानी शिक्षा का हमारे जीवन में अनेक दृष्टिकोण से महत्व है और उनका कार्य क्षेत्र भी अत्यधिक व्यापक है। यानी शिक्षा का कार्य क्षेत्र भी अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत वे समस्त बातें आ जाती है जो व्यक्ति को प्रभावित करते हुए इस योग बनाती है कि वह अपने जीवन तथा समाज के लिए उचित कार्य को उचित समय पर कर सके। यानी शिक्षा मनुष्य को इस योग बनाती है कि वह अपने तथा समाज के कल्याण के लिए उचित कार्य को उचित समय पर कर सके। इसलिए प्रसिद्ध शिक्षाविद डेनियल वेस्टर के शब्दों में शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित करना, शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित करना, आवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित तथा धार्मिक भावनाओं को विकसित करना है। यानी वो मानते हैं कि शिक्षा क्या करता है, भावनाओं को अनुशासित करता है, जितने भी आवेग हैं हमारे उनको नियंत्रित करता है तथा प्रेरणाओं को उत्तेजित करता है, अच्छी प्रेरणा देता है तथा धार्मिक भावनाओं को
विकसित करता है। इसके बाद प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन डीवी ने भी शिक्षा के कार्य के बारे में बताए हैं। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है। इनका कहना है कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। तो जॉन डीवी ने भी यह कहा कि शिक्षा जो है असहाय व्यक्तियों को सहायता करता है, जिससे व्यक्ति सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। विभिन्न शिक्षाविदों ने अपने अपने मतों के अनुसार शिक्षा के कार्य बताए। शिक्षा के कुछ महत्व निम्नलिखित है। शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दूसरा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट, व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति। नेक्स्ट, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। नेक्स्ट, अच्छे नागरिकों का निर्माण। व्यक्तित्व का विकास। अगला है चरित्र का विकास, जीवन के लिए तैयारी। इसके बाद सामाजिक सुधार और प्रगति, बालक का समाजीकरण। नेक्स्ट है नागरिक एवं सामाजिक व्यक्तियों की भावनाओं का समावेश। उसके बाद लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय विकास। यानी शिक्षा का महत्व इस प्रकार है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। शिक्षा जो है मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है। आज मनुष्य के जीवन में अनेक चीज़ों की आवश्यकता होती है। निवास बनाना, व्यवसाय ढूंढना, समाज में अपने जीने योग्य कार्य करना, ये सारी चीज़ शिक्षा ही मनुष्य को सिखाती है और मनुष्य आत्मनिर्भर बनता है शिक्षा के द्वारा। अगला पॉइंट है व्यवसायिक कुशलता। आज का जो समय है, इस समय औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है और शिक्षा के द्वारा अच्छे व्यवसायिक गुण विकसित होते हैं। अच्छे इंजीनियर तैयार होते हैं, अच्छे वैज्ञानिक तैयार होते हैं, अच्छे कौशल विकास की शिक्षा लेकर लोग कुशल कारीगर बनते हैं और उसे अपने व्यवसाय में शिक्षा के द्वारा सहायता मिलती है। नेक्स्ट है भौतिक संपन्नता। आज के समय में भौतिक संपन्नता बहुत ज़रूरी है और भौतिक संपन्नता कब हो सकती है? जब व्यक्ति शिक्षित होगा। जब तक वह शिक्षित नहीं होगा तब तक वह संपन्न नहीं हो सकता है, उसका विकास संभव नहीं है। तो मनुष्य के भौतिक संपन्नता में भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद है अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। हम जानते हैं कि समाज में का विकास तभी हो सकता है जब उसे शिक्षा प्राप्त होता है। तो शिक्षा समाज के लिए अच्छे समाज सेवी, वकील, डॉक्टर, किसान या अनेक प्रकार के नागरिकों को निर्माण करती है, जिससे समाज का विकास होता है। तो शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो हमारे समाज में जितने भी उपयोगी नागरिक हैं उसका निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है, या शिक्षा का एक बहुत बड़ा दायित्व है, महत्व है कि वह व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करता है, यानी चौमुखी विकास करता है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य एक पशु के समान होता है। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है मनुष्य के चौमुखी व्यक्तित्व का विकास करना, जिससे मनुष्य
समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सके। अगला पॉइंट, चरित्र का निर्माण करना। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, चरित्र का निर्माण करना। क्योंकि मनुष्य जिस जन्म प्रवृत्ति में जन्म लेता है, अगर उसी प्रवृत्ति में वह पलता रहे, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया जाए, तो मनुष्य में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह सकता है। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा कार्य है मनुष्य के चरित्र का विकास करना। अगर मनुष्य के चरित्र का विकास नहीं हुआ तो उसे मनुष्य योनि में जन्म लेना बेकार है। इसलिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है मनुष्य के चरित्र का विकास करना। उसके बाद जीवन के लिए तैयारी करता। शिक्षा जो है मनुष्य को जीवन के लिए तैयारी करता है, यानी मनुष्य को जीने योग्य बनाता है। मनुष्य को समाज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सारी चीज़ का ज्ञान कौन कराता है? शिक्षा कराता है। मनुष्य शिक्षा के द्वारा ही समाज में समायोजन कर सकता है। अगर मनुष्य के पास शिक्षा नहीं है तो वह अपने समाज में समायोजन नहीं कर सकता है और समाज में जीवित नहीं रह सकता शिक्षा के अभाव में। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार और प्रगति। शिक्षा के द्वारा सामाजिक सुधार होगा। शिक्षा जो है मनुष्य को सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान करता है। मनुष्य को शिक्षा के द्वारा यह पता चल जाता है कि हमें हम मनुष्य का क्या कर्तव्य है, हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें समाज के लोगों को किस तरह सहायता करनी चाहिए, ये सारी ज्ञान शिक्षा के द्वारा हो जाती है। अगला पॉइंट है बालक का समाजीकरण। यानी शिक्षा जो है बालक के समाजीकरण में बहुत बड़ा योगदान निभाती है। यानी शिक्षा के द्वारा ही बालक समाज में समायोजन कर सकता है, समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सकता है। शिक्षा बालों को यह सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्तियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, जाति का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमें हर व्यक्तियों से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो शिक्षा बालक के समाजीकरण में बहुत बड़ा योगदान निभाती है। अगला है नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की भावनाओं का विकास करना। आज के समय में हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान शिक्षा कराता है। शिक्षा यह बताता है कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए समाज के लिए। इन सारे कार्यों में शिक्षा जो है मनुष्य को उसके कर्तव्यों का पालन कराने में बहुत बड़ा योगदान कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय विकास। यानी शिक्षा जो है राष्ट्रीय विकास में बहुत बड़ा योगदान करती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को यह पता चलता है कि हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे हमारा राष्ट्र का विकास हो सके। राष्ट्र के विकास के लिए अच्छे शिक्षाविदों को शिक्षा द्वारा निर्माण होता है, अच्छे कारीगर का निर्माण होता है, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर का विकास होता है। इसके बाद मनुष्य को एक चीज़ पता, समाज के लिए का विकास होता है, मनुष्य को ये चीज़ का पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु को नष्ट करना चाहिए और किस वस्तु को हमें बचाना चाहिए जो समाज के लिए आगे चलकर भविष्य के लिए यह उपयोगी हो। तो जो कार्य हमें समाज के राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए करना चाहिए, ये हमें शिक्षा के द्वारा ही पता चलता है। तो शिक्षा जो है मनुष्यों को इस लायक बनाती है, इस योग्य बनाती है जो राष्ट्र के विकास के लिए अपना योगदान कर सके। तो इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य शिक्षा का कार्य है जिससे वह समाज और राष्ट्र का विकास कर सके। तो आज हम लोगों ने शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य का अध्ययन किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।